नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। इस समय आपको घर बार छोड़कर भागना पड़ेगा, जिंदगी आफत बन जाएगी, आपको हंस हंस कर रोना पड़ेगा। इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस समय आपके अपने ही लोग बहुत बड़ा शत्रु बनने जा रहा है और आपके जान के ऊपर खेलने वाला है। आपके धन संपत्ति ही आपका दुश्मन इस समय बन जाएगा। आपके जीवन काल में इस समय बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। हालांकि आपको जीवन काल में इस समय 2-3 बहुत बड़े चमत्कार भी देखने को मिलेंगे। आपको बड़ी बड़ी खुशियाँ और बड़े बड़े सुख भी मिलेंगे, लेकिन हर सुख के पीछे कोई ना कोई बड़ा दुख भी आपको मिलेगा, जिससे आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। इस समय आपके अपने ही लोग इस समय आपके ऊपर बहुत बड़ा जाल फैला रहा है। उस जाल में आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है और आपके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र भी रच रहा है, जिससे आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। अन्यथा इस समय आपकी गलती की वजह से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार बर्बाद हो जाएंगे। मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूँ, इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा और साथ ही साथ मैं 1-2 सावधानियां आपको बताऊंगा, वह सावधानी आपको बरतना है। 1-2 गलती करने से मना करूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करना है। और 1-2 बहुत ही अचूक और सरल आपको उपाय भी बताऊंगा। अगर वह उपाय कर लेंगे और यह सावधानी आपने बरत लिया तो आपके जीवन के सभी प्रकार के परेशानी, दुख, संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपने हर तरह के शत्रु को भी आप नाश कर पाएंगे और आप अपने जीवन काल में सिर्फ खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। अगर आप जरा सा भी स्किप करेंगे तो कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और फिर आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आती रहेगी। इसलिए जो बातें बताने जा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है और इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। अन्यथा जो भी आपके जीवन काल में परेशानी आएगी, उसके जिम्मेवार केवल और केवल आप ही होंगे। दोस्तों, इस समय ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु वृषभ राशि में, मेष राशि मंगल स्वगृही में, केतु कन्या राशि में और शनि कुंभ राशि में है। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके वजह से आपके जीवन काल में इसमें महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। हम थोड़े विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस समय आपके मन में थोड़ी परेशानी शुरुआत में रहेगी, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपका आगे चलकर जीवन में बहुत सारी खुशियां भी आने वाली है। लेकिन इस समय राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन इस राशि के जातकों को बड़ा लाभ देगा। आपके राशि के जातक को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपके नाम प्रमोशन लिस्ट में टॉप पर रहेगा। अधिकारी आपके काम से इम्प्रेस होंगे। आप अच्छा अप्रेजल आपके लिए होगा। आपकी सैलरी में वृद्धि होगी। आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे। आय में बड़ा इजाफा होगा। आपकी सारी समस्याएं भी इस समय खत्म कर देगा। सिंगल लोगों के लिए विवाह के लिए रिश्ते आ सकते हैं या रिश्ते तय भी हो सकते हैं। इस समय जो लोग लंबे समय से विवाह करने का विचार कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे रिश्ते भी आने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपके राशि के जातक को सुख धन वैभव देंगे। सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी। करियर में यदि आप अच्छे से काम करेंगे तो समय आपको लाभ देकर जाएगा। प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी मिलने के योग हैं, जिसके वजह से आपको इस समय आपके ऊपर कोई नई कारोबार की जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है, जिसके वजह से आपको थोड़ी भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहेंगे और वह इस समय उसी के वजह से आपको इस समय प्रमोशन भी मिलेगा। आपका पदोन्नति भी होगा और साथ ही साथ आपका पदोन्नति होने के बाद आपकी वेतन वृद्धि भी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जैसे ही आपका पदोन्नति होगा, तुरंत आपके ऊपर कोई ना कोई नए कारोबार की जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है, जिसके वजह से आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कारोबारी जातकों को इस समय बड़ा लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। और अगर आपके जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो भी समस्याएं या अड़चनें आ रही थी, वह अब समाप्त हो जाएगा और इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार से आप अच्छे खासे धन अर्जित कर पाएंगे। और जो भी जातक इस समय नया व्यापार या नया कारोबार या नया कोई रोजगार शुरुआत करने का सोच रहा है, उसके लिए शानदार समय है, लाभदायक समय है। शुरुआत अवश्य करें।
और जो लोग इस समय पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी शानदार समय है, शुरुआत अवश्य ही करनी चाहिए। इस समय नया व्यापार शुरू करने की योजना है तो यह आपके लिए समय लाभदायक सिद्ध होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। इस समय आपको मामा पक्ष से भी आय के नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपके आय में वृद्धि होगा और धन में आपका वृद्धि होगा। अगर आपका लंबे समय से कहीं पैसा अटक गया है तो वह पैसा भी आपका मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके वह पैसे मिल जाएंगे। किसी भी बड़े अधिकारी का सहयोग से आपका पैसा निकलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा था तो वह भी इस समय आपको परेशान करेगा आपका कर्ज वापस करने के लिए, और अगर आप सक्षम हैं तो उसका कर्ज आपको अवश्य ही वापस कर देना चाहिए। कर्ज को एक कलंक के तौर पर देखा जाता है। जिसके ऊपर कर्ज रहता है उसके घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। आपके राशि वालों के लिए भी शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में जाना सौभाग्य लेकर आएगा। आपको धन लाभ होने के भी योग नजर आ रहे हैं। करियर में उन्नति होगी। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों की नज़रों में भी आपकी छवि बेहतर होगी। व्यवसाय में आप खूब मुनाफा कमाएंगे। मेहनत का चौगुना फल आपको मिलेगा। इस समय अगर लंबे समय से आप ऐसा सोच रहे थे कि हम मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता है, तो इस समय आपका मेहनत का सिर्फ दोगुना नहीं चौगुना फल मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपके राशि के जातकों को भौतिक सुख मिलेगा। आपकी नौकरी अच्छी चलेगी। व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आप धन की बचत करने में कामयाब रहेंगे। इस समय आप धन को बचाने में काफ़ी माहिर बन जाएंगे और धन की बचत भी कर पाएंगे। परिवार में खुशियां लाने के लिए आप पूरी तरह से प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से आपका पारिवारिक जीवन और समय अच्छा व्यतीत भी इस समय होने वाली है। अगर लंबे समय से आप कोई किराए पर कोई मकान में रह रहे थे और खुद का मकान लेने का सोच रहे थे तो यह सपना भी इस समय आपका पूरा हो सकता है। लंबे समय से कोई बड़ी और नई वाहन लेने का आप विचार कर रहे थे तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगा। यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है। इस समय आपके घर में मशीनरी चीज़ खरीदने की संभावनाएं बन रही है। अगर लंबे समय से कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी खरीदने का विचार आप कर रहे थे तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आपको परेशानी भी हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, इस समय आप मन ही मन कुछ परेशान भी रहेंगे और इस समय कई जगहों से धन लाभ होने की वजह से आप अधिक धन कमाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके खर्चों में भी अधिकता रहेगी। आपके इस समय बेवजह पैसे भी खर्च होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि इस समय आपको बेवजह पैसे खर्च नहीं करने हैं। आपको धन को बचा कर रखना है, क्योंकि आगे चलकर यह धन आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है और काफ़ी काम में आने वाला है। इस समय आपको इस समय थोड़ा सरदर्द भी रह सकता है, नेत्र पीड़ा भी रह सकता है, अज्ञात और भय भी आपको रह सकता है। दोस्तों, जो आपके ग्रह गोचर जिस प्रकार के संकेत दे रहे हैं, मैं उस आधार पर आपके जीवन के लिए सही और सटीक भविष्यवाणी बता रहा हूँ। लेकिन जो अगर आपके जीवन काल में बुरा होने वाला है और मैं वह बोल देता हूँ तो कुछ लोग को बुरा लग जाता है, फिर मेरा वीडियो को लाइक भी नहीं करता है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करता है। उन्हें लगता है यह बुरा बता रहा है, लेकिन मैं लोगों की तरह झूठी अफवाहें नहीं फैलाता हूँ। जो आपके जीवन काल में सच्चाई होने वाला होता है, मैं उसी से आपको रूबरू कराता हूँ, ताकि आपके जीवन काल में आने वाली समस्या का आप सामना बड़े ही आसानी से कर सकें और आपको अधिक दिक्कतों का सामना नहीं करने पड़े, ताकि आप पहले ही आने वाले घटना दुर्घटना से आप सचेत हो जाएं और जीवन में खुशियों को बरकरार रख सकें। इसलिए मेरी बातें थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्चाई है। जो आपके जीवन काल में होने वाली है, मैं वह आपको पहले ही ज्ञात करा रहा हूँ। अब आपको जैसा लगे, आपको लगे तो वीडियो लाइक करें, ना लगे तो मत करें, लेकिन जो सही और सटीक जानकारी है वह तो मैं बताऊंगा ही, आपको भले ही बुरा लग जाए। दोस्तों, इस समय स्वास्थ्य में आपका अच्छा रहेगा। आपका प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ बहुत बढ़िया हो चुका है और अब तो आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। इस समय आप कुछ भी काली वस्तुओं का दान करें तो आपको सभी समस्याओं से छुटकारा अवश्य मिलेगा। आप काली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। इस समय आपको प्रेम जीवन में बहुत अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप सिंगल हैं और लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो इस समय इजहार अवश्य करें। आपका प्रेम को सफलता इस समय अवश्य मिलेगी। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही धनवान या कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही महान व्यक्ति क्यों ना हो, आपके प्रेम को इस समय स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अपने प्रेम का इजहार आप इस समय अवश्य करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि इस समय
पुरुष जातक को कुछ रिश्तेदारों के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर किसी कन्या को देख करके आकर्षण हो सकता है और उसके प्रेम में पड़ सकती हैं। लेकिन इस समय स्त्री अपने से किसी सीनियर व्यक्ति के प्यार में पड़ सकती हैं और दिल दे सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन स्त्री जातक को यहाँ पर बड़े ही सावधान रहना होगा। इस समय आपके साथ बहुत बड़ा धोखा मिलने की संभावनाएं बन रही है। इसलिए अगर आप प्रेम में पड़ने जा रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच परख करके ही उसके प्रेम में आपको पड़ना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर आपको रोना भी पड़ सकता है और आपको बहुत बड़ा धोखा भी सहना पड़ सकता है, जिसके बाद में आपको पछतावा बहुत अधिक होगा और उसका आपको कोई उपाय भी नहीं दिखेगा। इसलिए बड़े ही सावधानी से यहाँ पर आपको आगे बढ़ना होगा। इस समय आपको कई जगह से आय बढ़ेंगे और इस समय धन काफ़ी अधिक कमाएंगे, लेकिन मन आपका परेशान रहेगा। आपका स्वास्थ्य में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। आपका अगर कोई पुराना बीमारी था तो वह भी इस समय ठीक होते हुए नजर आ रहा है। इस समय आपके संतान की ओर से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा, जिसके वजह से समाज में आपका और आपके संतान का भी मान सम्मान में वृद्धि होगा। इस समय आपके जीवन काल में लंबी यात्रा भी होने की संभावनाएं बन रही है और यात्रा आपका परेशानी वाली रहेगी। धर्म कर्म में अतिवादी न बने, कार्यों में विघ्न बाधा आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन इससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई कार्यों में आपको बहुत अधिक सफलता भी मिलेगा। इस समय परिस्थितियां आपके प्रतिकूल रहेंगे और इस समय आपके घर में कोई धन हानि भी होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको चोट भी लग सकती है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी से चलानी होगी, अन्यथा पैर के निचले हिस्से में चोटें आ सकती है, आपको पैर के नीचे मोचें भी आ सकती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस समय आप अपने घर के सभी सामानों को सही तरह से सुरक्षित आपको रखना होगा, क्योंकि इस समय आपके अपने ही लोग आपका शत्रु बनते जा रहा है और वह आपका धन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। यहाँ तक कि होना हो कोई महंगी वस्तुएं आपकी चोरी भी हो सकती है। इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस समय आपका जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद रहेगा और मतभेद इस समय हो सकता है और मतभेद से आपके दाम्पत्य जीवन काल में थोड़ी परेशानी भी आएगी। हालांकि इस समय आप घर परिवार के सभी सदस्यों के जरूरतों का सामान को पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होगा। लेकिन फिर भी आपके दाम्पत्य जीवन में इस समय थोड़ी बहुत मतभेद रहेगा, जिससे आप अपनी बुद्धि और चतुराई से संभाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें आपको समय लग सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, इस समय जहां पर आप रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, इस समय आपके जीवन काल में कोई नई कन्या आ सकती है, नया प्रेम आपके जीवन में आ सकती है। लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको यहाँ पर सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा इसके वजह से आपके दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और समाज में आपको बदनामी भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए इस समय आपको कोई भी कार्य करेंगे तो सोच समझकर करना होगा। इस समय मानसिक अवसाद की स्थिति रहेगी। इस समय आपको थोड़ा तनाव भी रहेगा। आप हर कार्यों को बड़े ही चिंताजनक सोचेंगे, लेकिन आपको इस समय इतना सोचना नहीं चाहिए। इस समय अज्ञात और भय भी आपको सताएगा। इस समय आपको अपने घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार है, जिसका दवा चल रहा है, तो उसके सेहत के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। आपको अपने बच्चे की सेहत पर भी ध्यान देना होगा। प्रेम में इस समय कुछ जातकों का तू मैं भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें और कोशिश करें आपसी मतभेद ना हो। अगर पहले से ही मतभेद है तो इस समय रिश्तों में गहराइयाँ आने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन आपस में तू मैं ना करें। इस बात का ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। इस समय आपको घरेलू सुख में बाधित भी रहेगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा, जिसके वजह से घर में आपसी मतभेद और आपसी कलह का संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको घर के सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको मैं अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझना होगा। इसके लिए आपको घर के आसपास जहाँ पर भी तुलसी का पौधा होगा, प्रत्येक दिन नहा धोकर के तुलसी का पौधा में जल अर्पित करें। अगर घर का कोई महिला करती है तो अति उत्तम बात है, नहीं तो आप भी कर सकते हैं। आपको प्रत्येक दिन नहा धोकर के तुलसी का पौधा में जल अर्पित करना है। इससे आपके घर के सभी सदस्यों का आपसी मतभेद और झगड़ा समाप्त हो जाएगा और घर में सकारात्मकता स्वयं ही आने लगेगी। इस समय गंदी भाषा का प्रयोग आप ना करें। गंदी भाषा का प्रयोग करने से बचें। कुटुंबों से झगड़ा तकरार न करें। जुबान पर नियंत्रण रखें। गंदी भाषा के प्रयोग से और बचें, क्योंकि इस समय आपके कई सारे काम खराब हो सकते हैं आपकी गंदी भाषा की वजह से, और कई लोगों को दिल में चोट भी लग सकता है। इस समय कहीं पर भी आप अगर पैसे निवेश करने वाले हैं तो आपको बड़ा ही सावधान रहना होगा। यह पैसा आपका डूब सकता है, इसलिए इस समय भूल से भी कहीं पर निवेश करने से आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस समय
आपके जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस समय देखने को मिलेगा। जिसके लिए आप हमेशा भलाई करते थे, वही लोग आपके लिए शत्रु बनते जा रहे हैं और आपके जीवन काल में उसी की वजह से कई तरह के परेशानियां भी इस समय आने वाली है, जिसके वजह से आपको अपने आसपास नज़र बनाकर रखना होगा और इस समय भूल से भी किसी और के ऊपर आप भरोसा ना करें। अन्यथा अगर आप भरोसा करेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है और इसकी परेशानी की वजह से आपका जीवन भी तबाह हो सकता है, क्योंकि इस समय किसी के ऊपर भरोसा करेंगे तो वह बहुत बड़ा झटका आपको लगाने वाला है और बहुत बड़ा दुख आपको सामने आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय अगर आप नई कारोबार, रोजगार या व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं और उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो सबसे पहली बात आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है। अगर घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो तो जब तक वह बात तय ना हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा नहीं करनी है, अन्यथा इसमें आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अगली बात, अगर आप लंबे समय से शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपका शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है तो इसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में आपको जल भी अर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर आपका रोजगार, कारोबार, व्यापार नहीं चल रहा है तो उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आपको सरसों का दीप भी जलाना चाहिए। इससे वहाँ पर आपको जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार था उससे अच्छे खासे धन लाभ होने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप इस समय सरकारी नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और आपको असफलता लग रही है, बार बार सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले आज से ही जगना शुरू कर दें। जगने के बाद आपको दोनों हथेलियों को मिला करके दोनों हाथों के रेखाओं को आपको बड़े ही ध्यान से देखना होगा और देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर फेरें। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। इसके बाद आपका भाग्य और आपका किस्मत आपका भरपूर सहयोग देने लगेगा। हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद अगर नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, सूर्यदेव पहले ही उग जाते हैं, हमें दिखाई थोड़ा देर से देते हैं, इसलिए उगने से थोड़ा देर पहले ही आप सूर्यदेव के ऊपर जल अर्पित करें। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। तो इसके लिए आप सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें या आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें, अन्यथा आपको परेशानियों का शिकार हो सकते हैं और आपके भाग्य और किस्मत और भी खराब होंगे और जीवन काल में कई तरह के रोग और कष्टों से पीड़ित हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको मैं एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, एक ऐसे शक्तिशाली तावीज़ आपको बता रहा हूँ जिसे अगर आप अपने जेब में रख करके कहीं भी जाएंगे या घर के तिजोरी में रख देंगे तो घर से सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियाँ, सभी प्रकार के प्रेत बाधा शक्तियाँ और घर के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर के पास जाना है, उन्हें हरे रंग के वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग के वस्तुएं दान करें और दान करने के पश्चात उनसे आप 1 रुपये का सिक्का मांग लें। अगर यह 1 रुपये का सिक्का आपको वह खुशी खुशी दे देता है तो इसे घर ले आकर के आपको लाल या हरे रंग के वस्त्र में लपेट करके आपको अपने घर के तिजोरी में रख देना है। इसके बाद देखेंगे आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और सभी प्रकार के धन संबंधी समस्याएं भी आपका दूर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।